की जंग में बॉलीवुड की क्वीन कंगना की एंट्री से मंडी का सियासी महाभारत काफी दिलचस्प हो गया है। शाही परिवार के दबदबे और कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली मंडी में बीजेपी ने कंगना रनौत पर दांव चला है। कभी इंदिरा गांधी तो कभी जयललिता बनकर कंगना ने जब जब राजनीति से जुड़ा कोई किरदार निभाया उसे अपनी अदाकारी से जीवित कर दिया। लेकिन रियल लाइफ में ये पहला मौका है जब कंगना ने सियासत की दुनिया में कदम रखा। कंगना को बीजेपी ने हिमाचल के मंडी से टिकट दिया है। हम बहुत होपफुल हैं। देखो, मैं यहाँ की बेटी हूँ। मुझ पे तो सारा भारत ही बहुत गर्वित हमेशा रहता है। मुझे बहुत ही प्यार लोगों से हमेशा हर जगह से मिला है, तो इसमें कोई बहुत असामान्य बात नहीं है कि मुझे लोगों ने यहाँ इतना प्यार दिया। मैं चाहती हूँ कि जो मंडी की जनता है वो उन लोगों को जवाब दे जिन्होंने मंडी की बेटी बहन के बारे में इतना अभद्र टिप्पणी की, और वो देंगे, आप देखेंगे और मेरी बात याद रखेंगे कि उनको यहाँ से करारा जवाब मिलेगा। कहने के लिए मंडी कंगना के लिए होम ग्राउंड जैसा है। मंडी में कंगना रनौत की सियासी राह आसान नजर नहीं आ रही है। एक तो मंडी लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी के नेता असंतुष्ट हैं, तो दूसरी ओर पूर्व शाही परिवार के प्रभाव के कारण कंगना रनौत की राह मुश्किलों से भरी हो सकती है, क्योंकि पहले चुनाव न लड़ने वाली हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और महारानी के नाम से मशहूर प्रतिभा सिंह ने कह दिया है कि अगर पार्टी आलाकमान कहेगा तो मंडी में कंगना रनौत के खिलाफ मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। देखिए, है तो वो हिमाचल की बेटी है, हिमाचल से, पर उनकी फील्ड कुछ और थी। वो फिल्म में काम करती थी, फिल्म की स्टार है। जहाँ तक राजनीति की बात है, राजनीति में लोग ऐसा व्यक्ति चाहते हैं जो उनके संपर्क में हो, जो फील्ड में सभी की जानकारी के मुताबिक काम करे। और राजनीति फील्ड मैं समझती हूँ कि काफ़ी 24 आवर्स जॉब है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं बॉम्बे में बैठकर ये करूँ, तो उससे लोगों को थोड़ा ये है कि हम इनको कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ अपने काम करवाएंगे। यानी मंडी के महाभारत में शाही परिवार की महारानी और बॉलीवुड की क्वीन के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। हालांकि मंडी सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा है। 1951 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से कांग्रेस के गोपी राम जीते थे। इसके बाद साल 1957 में कांग्रेस के जोगिंदर सेन, 1962 में ललित सेन, 1967 में एक बार फिर ललित सेन ने जीत हासिल की थी। वहीं 1971 में कांग्रेस के टिकट पर वीरभद्र सिंह चुनाव जीत कर आए थे। हालांकि 1977 में कांग्रेस बड़े उलटफेर का शिकार हुई और बीएलडी के उम्मीदवार गंगा सिंह ने जीत हासिल की। 1980 में एक बार फिर कांग्रेस ने बढ़त बनाई और वीरभद्र सिंह चुनाव जीते। 1984 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस उम्मीदवार सुखराम ने जीत हासिल की। 1989 से पहले तक इस सीट पर बीजेपी की कहीं कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन 1989 के चुनाव में बीजेपी के महेश्वर सिंह ने चुनाव जीतकर पार्टी का खाता खुलवाया। इसके बाद 1998 और 1999 में भी महेश्वर सिंह चुनाव जीतकर आए। साल 2004 में कांग्रेस ने प्रतिभा सिंह को चुनाव में उतारा। प्रतिभा सिंह सांसद चुनी गयी। साल 2009 के आम चुनाव में वीरभद्र सिंह खुद सांसद चुने गए। इसके बाद साल 2014 और 2019 में भी बीजेपी के राम स्वरूप शर्मा ने मंडी सीट से जीत दर्ज की। कांग्रेस बीजेपी के बीच मंडी के महाभारत में सबसे खास ये रहा कि इस सीट पर राज परिवारों का ही कब्जा रहा है। मंडी लोकसभा सीट पर अब तक 17 बार लोकसभा चुनाव और उपचुनाव हुए हैं और इनमें से 13 बार राज परिवार के सदस्यों ने जीत दर्ज की है। इस सीट पर वीरभद्र सिंह फैमिली को 6 बार जीत मिली है। 3 बार वीरभद्र सिंह खुद सांसद चुने गए और 3 बार उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह को जीत मिली। यही नहीं, कुल्लू के रूपी सियासत के राजा महेश्वर सिंह भी यहां से चुनाव जीतकर लोकसभा जा चुके हैं। उन्होंने इस सीट से 3 बार चुनाव जीता था। राजनीतिक सफर के साथ साथ मंडी का जातीय समीकरण भी राज परिवार की ओर ही झुकता हुआ हमेशा नजर आया, क्योंकि मंडी लोकसभा क्षेत्र में 33.6% राजपूत आबादी है, जबकि 21.4% ब्राह्मण आबादी है। मंडी में अनुसूचित जाति की आबादी करीब 30% है, जो ब्राह्मणों से अधिक है। लेकिन इस सीट पर अब तक सिर्फ एक बार अनुसूचित जाति का सांसद चुना गया है। यानी राजनीतिक सफर पर जातीय समीकरण पर नजर डालें तो ऐसे में बॉलीवुड की क्वीन पर शाही परिवार की महारानी भारी पड़ती हुई नजर आ रही हैं। वहीं लोकल बीजेपी नेता भी कंगना की उम्मीदवारी से असंतुष्ट हैं। ऐसे में कंगना मंडी से बीजेपी को हैट्रिक दिला पाएंगी या नहीं, इसका फैसला तो 4 जून को जनता ही करने वाली है।